church. ठीक है, आज तीन वर्ड मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हेल्प करेंगे ये सब चीजों को प्रिपेयर करने के लिए. So today we're going to teach you 3 words that are going to help us prepare for this. इनफैक्ट ये पूरे साल में हमें क्या करना है और कैसे ये पिछला साल गुजरा है उन सब बातों को अच्छे तरीके से करने के लिए ये 3 वर्ड आपकी हेल्प करेंगे. So for the whole year what we're going to do, these 3 words are going to help and assist us. पहला वर्ड है रिफ्लेक्शन. The first word is reflection. हाँ, रिफ्लेक्शन क्या होता है भी? What does reflection mean? जो हो चुका है उस पर तवज्जो देना, ध्यान देना, उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में सोचना. To think and remember what already happened in the past. जो पिछला साल गुजर गया है, The previous year that passed, ठीक है, 2021 गुजर गया है, 2021 has passed. उसकी ओर निगाह मारनी, ध्यान देना We're going to look through it कि क्या हो गया है about what has already happened और उसमें क्या होना चाहिए था, and what should have happened, हम क्या बेहतर कर सकते थे, where we could have improved, कहां पर हमसे कमियां रह गई हैं, where we were lacking, कहां पर जो हम बेहतर कर सकते थे, where we could have done a little better, कहां पर जो है हमने टाइम वेस्ट कर दिया है. where we had probably wasted time. रिफ्लेक्ट करना है, We need to look back. उस पे बारे में विचार करना है. We हमें need to think about it. एक हवाला पढ़ लेते हैं. We're going to read a verse, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय Philippians chapter 3. उसकी 12 आयत से 12वीं पंक्ति से पढ़ लेते हैं ताकि एक आपको बुनियादी हवाला मिल जाए इस बात के लिए. So verse 12 so that we can ponder upon this for this हाँ जी, verse. कौन पढ़ेगा 12वीं पंक्ति से? हाँ हाँ हाँ, राइट. पौलुस कह रहा है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सिद्ध हो गया हूं, कामिल हो गया हूं, परफेक्ट हो गया हूं. Paul is not saying that I have already obtained all of this, वो कह रहा है पर मैं एक काम करता हूं, but I do one thing. उस सिद्धता को पूरा करने के लिए, उसमें संपूर्ण होने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ कदम उठाता हूं. I press on to take hold for what ठीक है, मैं उसकी तरफ दौड़ा चला जाता हूं. I'm running towards it. ठीक है, पीछे जो हो गया मुझे पता है, बोले हो गया है. What already happened in the past already happened. I know. मैं जानता हूं I know this. कि कितना काम हुआ है. गॉड ब्लेस फॉर दैट, है ना. That all the things that happened, praise God पर for that. मैं अभी जो है आगे की ओर, फ्यूचर की ओर जो है सामने जो उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूं. But now I'm running towards the future. मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सब कुछ पा लिया है. I'm not saying that I've obtained everything. ये ग्रो करने की एक तबीयत है. This is a manner of growing. ठीक है, अगर कोई आदमी कहता है कि मैंने बहुत सीख लिया, If a man says that, oh, I've मेरे learned को everything, बहुत कुछ आता है, I know so much, मैंने बहुत कुछ कर लिया I've done much in my तो life, समझो आपकी ग्रोथ रुक गई है. so think that that man's growth has stopped. पौलुस जैसे रसूल एक प्रेरित ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि मैंने सब कुछ नहीं पा लिया है. But Paul is saying that I have not obtained everything. मैंने सब कुछ नहीं रिसीव कर लिया है. I have not received मुझे everything. पता है I know. बहुत कुछ और करना है, I have much to do. बहुत कुछ और सीखना I है, have much to learn. बहुत कुछ और प्राप्त करना I have है. much to attain. मैं एक काम करता हूं, I'll do this thing. पुरानी बातें मैं भूल कर, I'll forget the old जो गलत है, जो नकारात्मक है, उसको मैं भूल कर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं. that was old and negative. I'm going to move forward now. हम क्या करने वाले हैं? What are we going to do? हम पास में तो जा नहीं सकते, We can't go to the past, पर निगाह मारना होता है. but we can look back. ठीक है, आप जब ड्राइव करते हैं ना, You see, when you're driving, जब आप ड्राइव करते हैं when you're तो driving, आपके सामने 2 शीशे लगे हुए you हैं. have 2 mirrors in front of एक तो you. बड़ा है जो सामने दिखाई देता है, There's one that in front of you that you फिर see, एक साइड में और ऊपर एक मिरर है जो रियर व्यू आपको पीछे बिहाइंड बताता है कि क्या पीछे चल रहा है. then there's a rear view mirror that tells you what's going on in the back. ठीक है, वो हेल्प भी करता है That assists you also. कि पीछे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसमें आपकी ड्राइविंग की हेल्प होती है. It'll tell you what's coming and going. It helps you while you're driving. उसी तरीके से हमारी जिंदगी में पीछे भी रिफ्लेक्ट करना होता है, कुछ चीजों को देखकर, और आगे भी, दोनों तरफ भी हमने देखना है. Just like in our life, we need to look back and reflect and look forward as well. बिल्कुल पीछे नहीं देखते रहना, Don't just keep looking back. फिर क्या हो जाएगा? Then what's going to आप happen? कहीं ना किसी पर लग जाएंगे. Then you're going to get hit by कहीं something. पर पीछे ही मुड़ने, बस पीछे ही देखी जा रहे हैं, Many people just keep looking back. या फिर उन्होंने पार्किंग पर लगा ली गाड़ी, Otherwise, they've parked तो themselves. पूरा क्या कर रहे हैं? And what are they doing? पीछे बैठ के देख रहे हैं, They're looking back. हाय मैंने क्यों कर दिया, Oh, why did I do ये this? क्यों हो गया Why मुझसे. did this happen for वो me? बस उधर पर बैठे हैं, And then they're stuck ओ there. प्रभु ने ये क्यों कर दिया Oh, why है, did the Lord do उसने मेरे this? साथ ये क्यों Why हुआ did He है, do that to अरे me? ये तो मेरे को कर लेना चाहिए था, Oh, I should have done this. और ये मुझसे हो सकता Oh, था. I could have done this. अफसोस करना, पार्किंग पर लगाना, बैठ जाना, वहीं पर रुक जाना.
parking yourself and regretting and staying वो there. सारा ध्यान किधर है? पीछे की तरफ. Your entire attention is towards the back. पर यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? But what here Paul is saying, हाँ, पीछे का है, yes, there is in the back. देखना है उधर, You should look back. गलतियों को देखना है, You should see the wrong जो stuff that कमियां happened. घटी है उसको देखना है, Look at your lacking. कमजोरियों को देखना Look है, at your weaknesses. पर वहां पर ही रुके नहीं रहना But है. don't stay stuck there. रिफ्लेक्ट करें उसको Reflect upon कि it. क्या किया जा सकता था. What could have I done एक और तरीका है There's प्रभु another में way. आगे बढ़ने का, to grow in God? कि हम जो पीछे नहीं किया है अभी से शुरू कर सकते हैं. That we don't have to go back. We can start from now. एक तरीका है There is one way ग्रो करने का. to grow. Let's start reading the word of God differently. हम प्रभु के वचन को अलग तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं. कहा जाता है कि अगर बिना रुके 72 घंटे कोई बाइबल पढ़े तो पूरी बाइबल 72 घंटे में खत्म हो जाती है. It is said that 72 घंटे. 72 It's said that in 72 hours without stopping, you can read the Bible. कंटिन्यू पढ़े If you read it continuously बिना रुके without stopping, 72 घंटे में 72 hours, पूरी बाइबल खत्म हो you सकती can finish the entire Bible. है. मैं नहीं चाह रहा कि आप ऐसा ही कर लें कि 72 घंटे में करें. I'm not saying that you do that, read it in हम 72 300 hours. 365 दिन हमारे पास है. We have ठीक 365 है, days. हम जेनेसिस से शुरू करें. We're going to start from Genesis. ठीक है, 365 दिन बहुत होते हैं. 365 days is a lot. 72 घंटे में खत्म हो सकता है. If we can finish it in But 72 let's start hours, with 365 में से 2 समझो गुजर गए हैं, आज का दूसरा दिन है. we're going to start with 365. 2 days have already passed. ठीक है, हमारे पास काफी दिन है. We have many days. जेनेसिस की किताब उसका पहला हवाले से शुरू कर लेते हैं. Let's start from the book of Genesis, the first chapter. वहां से पढ़ना शुरू करते हैं. Start reading from there. ये बीबीसी कॉर्पोरेट सामूहिक बाइबल रीडिंग शुरू कर लेते हैं. Nice. This is going to be BBC corporate Bible reading. ठीक है, जो वर्चुअल वाले आप भी फॉलो कर सकते हैं. same. Even those watching virtually can जहां पर follow. आपने खत्म किया Where you finished, वहीं से फिर आगे शुरू कर लेना. you're going to start back from there निशान again. लगा सकते हैं. You can make a mark. आप बाइबल पर निशान लगा सकते हैं, आपको पता है. You know you're allowed to mark in your Bible. अंडरलाइन कर सकते हैं, You can underline. आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं. You can highlight it. ये गुनाह नहीं है. It's not a sin. ना पढ़ना गुनाह है. Not reading it is a sin. ठीक है, पढ़ना, Reading, रेखांकित करना, writing, हाईलाइट करना highlighting गुनाह नहीं है. is not a sin. ठीक है, पर आप प्रभु के वचन के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं. You're not doing anything with the Word of God. ये पेपर के साथ कुछ कर रहे You're हैं. doing it with the paper. ठीक है, परमेश्वर का वचन अटल है, The Word of God is everlasting. वो हमेशा के लिए बरकरार है. It's there forever. उसके साथ आप कुछ नहीं कर रहे, ना कुछ कर ही सकता कोई. You're not doing anything to it, or nor can you do ठीक anything है, to it. आप अपनी बाइबल के साथ, उस पन्नों के साथ कर रहे हैं जो You're कुछ भी doing कर it with your Bible and the pages. ठीक है, बड़ी इज्जत सत्कार सम्मान के साथ उस पर अंडरलाइन करें, लिखें, रेखांकित करें, जो भी कर सकते हैं आप कीजिएगा. With respect, read it, underline it, highlight it, whatever you can do. पढ़ना शुरू करेंगे पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब पहले से, तो हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, उससे हम सबकी मदद होती है. So we're going to start reading from Genesis first, and we're all going to read it together, and it's कि going to help साल के us. साल के एंड में हम ये ना कहें, So that at the end of the year, we don't say this, हाँ मैंने इतना वचन पढ़ लेना था, मैंने पढ़ा नहीं. oh, I should have read this word, I didn't do it. पिछले साल को सोच देखें जरा, Look back at your previous year. कितना का हमने वचन पढ़ा होगा, How much of the word have we read? कितनी आयतां पढ़ी होगी, How many verses did we read? कितने हवाले पढ़े होंगे. How many chapters did we read? सोचे जरा, Think. थोड़ा पॉज लगाते हैं इधर. Let's take a little pause here. कितने जनों ने एटलीस्ट 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं How many of you at least finished 5 chapters पूरे साल में. in the entire year? ठीक है, ओके. कितनों के पास अपनी अपनी बाइबल है, How many of you have your own Bible? जिनके पास नहीं है काफी है, एक आध जन को छोड़ के. Many जिनके of you पास नहीं have है, आपने अपनी बाइबल लेना है. Those of you that don't have a Bible, we need to get you a Bible. बीपीसी आल्सो वी हैव पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश बाइबल, आप ले सकते हैं. हमारे चर्च में भी हम पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश बाइबल देते हैं. You can आप get अपनी it. बाइबल लेनी है. You have to get your Bible. ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी अपनी अपनी बाइबल रखें. Husband, wife, have your own separate Bibles. ठीक है, सब अपनी अपनी बाइबल रखें Everyone get their own personal और Bible, आप अपनी अपनी बाइबल पढ़े. and you read your own Bible. उससे अलग जो है अलग आशीष है. That's a different blessing. ठीक है, आपने अपनी अपनी बाइबल पढ़ना शुरू करना है. You need to start reading your own Bible. ठीक है, शुरू कर दीजिए आज से, Start it today. पढ़ना शुरू कर देना हमने, You're going to start reading it today. ताकि अगले साल जब मैं आपसे पूछूं So that next year when I कि ask you आपने कितने चैप्टर पढ़े हैं, that how many chapters did you तो read, आप
कह सके so that you can कि say मैंने इतना पढ़ा है. that I read this much. ठीक है, क्लियर, Okay? प्रॉमिस, Vada? ऑलराइट, ओके. प्लेज नहीं, इसमें कोई डोनेशन नहीं देना. देखो आपको, This is not a pledge. You don't have to give a donation. it is about your personal Bible reading. ये आपकी खुद की बाइबल रीडिंग के लिए. ठीक है, हम सब मिलके करेंगे सामूहिक बाइबल We're रीडिंग. all going to do this together. It's going to be a corporate thing. ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट करें फिर And then we're going to reflect and क्या look back. नहीं किया. What we didn't do. दूसरा एक काम जो है The reflect second thing we're going to do is कि अगर आप कोई सेवकाई का या कोई भी सेवा का हिस्सा नहीं है तो आपने सोचना है, if you're not part of any service or ministry, then you got to think. या कोई भी सेवा आप नहीं कर रहे हैं Or any service that you're तो not doing. आपने सोचना, विचार करना इसके बारे में Then you're going to think about कि this. प्रभु ये 2022 में That the Lord, in this year of 2022, मैंने कुछ सेवा करनी है, I want to serve. मैं कुछ किया करना है. I want to do something. कोई मुझसे पूछे Somebody ask कि me आपने क्या किया था, that what did you do? तो आप कह सके Then you can say सारे कुछ ना कुछ करते हैं. that everyone is doing something. तो हमें से कोई भी ऐसा ना हो, Let it not be that any one of us, अगर आपसे कोई पूछे that if somebody asks कि you आप क्या किया है, that what do you do? तो आप सोचे मैंने वैसे ना कुछ भी नहीं किया है. Then you think that I actually didn't do anything. रिफ्लेक्शन, This is reflection. ठीक है, ध्यान देना है. Pay attention. अगर पिछले साल नहीं किया तो अभी बैक नहीं जा सकते हम. If you didn't do it last year, it's okay. We can't go पर back. 22 में But in 2022, हम लोग कुछ कर सकते हैं. we can do something. हमसे कोई पूछे Let someone ask us अगले साल के एंड में at the end of next या year, अगले साल में पूछ ले कोई or आपसे the next year someone कि asks you, आप क्या किया है, then what did you do? तो आप जवाब देंगे Then you can answer कि मैंने ये किया, that I did this. मैंने ये कर I किया, did that. मेरे से ये बनता था, I used to do मैंने ये this. किया. So I did that. तो आपने अपना किरदार निभाना है. And you're going to fulfill your own role. आप लगातार नहीं कर सकते, You don't have to do it कभी कभार consistently. कर सकते हैं. Do it sometimes. वंस इन ए वीक, एक हफ्ते में एक बार, 2 वीक में एक बार, once in 2 weeks, महीने में एक बार. once in a month. आप खुद ही सोचना है You think कि yourself मैंने ये काम करना है, that I want to do this thing. मैंने ये सेवा करना I है. want to serve this way. छोटी हो बड़ी हो सेवा का, Whether it be small or big, it's पर आपने service. कुछ सेवा करना है. But you have to serve. ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है आपके This लिए is your reflection for कि you. हमने खुदावन पिता परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ किरदार निभाना है. That we have to do something to serve the Lord. मैं कुछ साल पहले ये कहा करता था पुलपिट से, A couple of years back, I used to say this from जो the मैं रिपीट pulpit, करता हूँ आपके लिए, that I'm going to repeat for you. कि इन बीपीसी कि ये BPC में एवरीबॉडी शुड बी समबडी. सबको कुछ ना कुछ कुछ होना ना है. कुछ होना चाहिए. ठीक है, एवरीबॉडी इज समबडी. जैसे आपसे कोई पूछे कि आप कौन है, Like someone will ask you, who are you? कि आप क्या किरदार निभाते हैं, What role do you तो fulfill? आप डिस्क्राइब कर पाए, So you can describe it. बता पाए So you can कि tell मैं ये हूँ, that I am this. मैं प्रार्थना करता हूँ, I pray. मैं ये सेवा करता हूँ, I serve like this. मैं ये हिस्सा डालता हूँ, I do this part. ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, This is my मैं contribution. ये किरदार निभाती I हूँ. fulfill this role. तो आप और मैं कह सके कि मैं ये हूँ. So you and I can say that I am this. वफादारी के साथ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वास्ते. With loyalty for the Lord. ठीक है, सबका कोई ना कोई किरदार है. Everyone has a role. तो रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपने क्या किया है और आप क्या कर सकते हैं इस So साल में. reflect and look back on what you've done and what you can do this year. ठीक है, कुछ काम नहीं करने चाहिए थे, Some things should not have been done, हमसे हो गए हैं. but we did it. गलतियां हो गई है. It's a mistake. जो जहां पर नहीं जाना चाहिए था आप चले गए हैं. Where I shouldn't have gone, कुछ you went. नहीं खाना चाहिए था आपने खाया है. Shouldn't have eaten that, कुछ but you नहीं ate it. पीना था आपने पी You लिया है. weren't supposed to drink it, but you कुछ drank it. जगहों पर नहीं जाना चाहिए था, हम चले गए हैं. You weren't supposed to go to those places, तो but you इस went. साल हमने ये प्रण करना है But this year we're going कि to think प्रभु that, Lord, कि इस साल that this year मैं चौकसी करूंगा. I will be careful. I will be careful कि मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे जाना है, उन सब चीजों का ध्यान रखूंगा. about where I'm going to eat, where I'm going to go, and what I'm going to do. हम अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद हैं. We are responsible for our own lives. ठीक है, आपने स्वयं अपना खुद ही जो है ध्यान रखना है. You have to take care of yourself. आपने शैतान को मौका नहीं देना है. Don't give the devil the chance. शैतान को कोई उसके लिए कोई जो है कोई क्रैक नहीं छोड़नी, कोई जगह नहीं छोड़नी कि वो एंटर कर सके. Let there be no crack, no space that he can come in. आपने नोटिस जारी कर दें You need to send out a notice कि you have no entry in my that you life. have no, यहाँ पे कोई जगह नहीं आने की. मेरे खानदान में कोई एंट्री नहीं तेरे लिए, You're not allowed to come into my family, ना मेरी जिंदगी में, not in my life, ना मेरे ख्यालों में, not in my thoughts, ना मेरे कानों not in में, my ears. कोई भी.
Nowhere. इवन जुबान में भी, Even my mouth. ठीक है, कोई एंट्री नहीं है। There is no entry here. मैं केयरफुल होऊंगा, I'll be careful क्या मुझे बोलना है, what I'm going to क्या say, मैंने सुनना है, what I'm going to listen to, कहाँ पर मुझे जाना है, where I'm going to go, क्या मुझे खाना what है, I'm going to eat, कैसी संगति करनी है, who I'm going to fellowship मैं with. रिफ्लेक्ट करता हूँ इस बात We'll पर, look back on this. ध्यान करता हूँ। We're going to pay attention. ये सिंपल काम है, This is a simple thing, ठीक है, पर इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। but this will be beneficial to you. दूसरा काम जो करते हैं, The second thing that we do is, रिफ्लेक्ट के बाद है रिपेंट करना, मन फिराना या वहां से मुड़ जाना, after reflecting, you're going to repent and turn around from there. ठीक है। ऐसा नहीं कि बस अफसोस सा कर लेना कि हाँ क्यों हो गया मुझसे ये। Let it not be that you just say, oh, why did I do this? दूसरा काम है कि उससे मुड़ जाना है, खत्म करना है, यू टर्न ले लेना है वहां से, The second thing is turning away from it and making a U-turn. ठीक है। वहां पर से हमने जो है प्रस्थान करना है, मुड़ जाना है कि फिर आगे जो है नहीं बढ़ना है। We're going to depart from that place and we're not going to move forward. हवाला आगे पढ़ लेते हैं, पौलुस का क्या कह रहा है। We're going to read the rest of the verse what Paul is saying. हाँ जी, पढ़ें जरा। हाँ 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 जी, मैं ये काम करता हूँ कि मैं आगे दौड़ा चला जाता हूँ उसके लिए, उस बुलाहट के लिए, उस काम के लिए जिसके लिए प्रभु ने मुझे चुना हुआ है। But I press on to take hold on that for which Christ Jesus took hold of me. ठीक है, प्रेस ऑन करना है, आगे बढ़ना है, इनिशिएटिव लेना है, कदम उठाने हैं We मुझे, need to press on, move forward and take that step. ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं होता है, It doesn't happen automatically. उन्नति, तरक्की या बढ़ोतरी अपने आप नहीं होती है, Growth doesn't happen on its own. ये इसके लिए कदम उठाने होते हैं। For this we need to take our first step. प्रैक्टिकल, We have to be मैं कुछ practical. सजेस्ट कर रहा हूँ आपको यहाँ से, I'm suggesting you पर something from कुछ here, आपने स्वयं सोचना है कि क्या मुझे करना है, but you have to think yourself about what you have to do. कि किस एरिया में मुझे ग्रो करना है। In which area do I have to grow? प्रार्थना करने में, In praying, गवाही देने में, in giving witness, कई बार हम शर्म testimony. महसूस करते हैं गवाही देने में। Sometimes we're ashamed to give a जो प्रभु testimony ने आपकी जिंदगी में किया उसके बारे में गवाही दें, साक्षी दें, खुदावन को जलाल दें, महिमा दें। for what the Lord has done in your life. Give a testimony onto it. Give प्रभु glory ने to आपको God. चंगा किया है तो खुदावन को जलाल दें इस बात If के the लिए। Lord healed you, give Him glory. अगर परमेश्वर ने आपके कोई काम किए हैं, खुदावन को जलाल दें इस बात के If the लिए। Lord did something for you, give the Lord glory for खुदावन it. की शुक्रगुजारी करें, Praise God. ठीक है। उसका बनता है, वो करता है तो उसके लिए मददसराई करें उसके लिए। He's worthy of it, so you must do it. अगर आपको आपने कभी भी सबके सामने प्रार्थना नहीं करना तो कोशिश करें, आप घर पे प्रैक्टिस करें, फिर जो है कलीसियाई तौर पर आपको मौका मिले आपके सामने आके प्रार्थना करना है। If you're shy to pray in front of anyone, practice praying at home so that you can do that. आपने बुलंद आवाज से बाइबल पढ़ना सीखना है, Start reading the Bible in a bold voice. ठीक है। कुछ कुछ काम करने शुरू कर देने हैं Start आपने, doing some things कि आपने जाहिर नहीं करना अपने वक्त को, so that you don't waste your time. ठीक है। आपने इस्तेमाल करना है और दलेर होना है, हियाव बांधना है, सामना करना है। We're going to use our time wisely and be bold and strong. रिपेंट का मतलब है जो गलत कर रहे हैं वहां से मुड़ जाना है और वापस ले लेना है हमने यू टर्न। To repent is to turn around from that and go back the other direction. समथिंग वी शुड नॉट बी डूइंग, हमें वहां पर रोकथाम लगा के फिर वापस परमेश्वर की तरफ मुड़ लेना है, That one thing that we're not supposed to be doing, we're supposed to stop it and turn around. ठीक है। कोई हमें कहे ना, बल्कि आप स्वयं खुद ही इस पर विचार कीजिएगा, Let it not be that someone else tells us, let us think upon it ourselves. ठीक है। इवन प्रेयरलेसनेस मींस ना प्रार्थना करना भी गुनाह है। Even not praying is a sin. कई बार हमने कुछ करते नहीं, बट ना प्रार्थना करना अपने आप में भी ये क्या है, गुनाह है, क्योंकि हुक्म है खुदा उनकी ओर से। Sometimes we say we don't do anything, but not even praying is a sin because this is a command from the तो Lord. इसलिए मैं रोजा उपवास भी एक वो तरीका है जिससे हम कहते हैं कि अपने आप को प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। That's why the fasting is a way to ask the Lord to teach us how to pray. आपको पता है यीशु के शिगिर्द आकर कहने लगे कि हमें सिखा कि कैसे प्रार्थना करना है। You know, the disciples of the Lord Jesus came to him and said to him, teach me how to pray. हमने ये भी सीखना है कि कैसे प्रार्थना करना है, So we also need to learn how to pray. प्रभु के सामने कैसे प्रार्थना करना How है, to pray before the Lord, व्यक्तिगत तौर पर अकेले प्रार्थना how to करना, pray with him alone, दूसरे लोगों के साथ प्रार्थना how to करना, pray with others, कलीसिया के साथ मिलकर how to प्रार्थना pray करना, with the church, ग्रुप में प्रार्थना how to करना, pray in a group. ये जो सारी बातें सीखना है We हमने। need to learn all चाहे these आप छोटी things, प्रार्थना करें या बड़ी प्रार्थना whether it करें, be a short prayer or a long prayer. पर प्रार्थना करना सीखना But है, we need to learn to pray. ठीक है। अगर आपसे कोई कह दे Whether someone tells भाई you आप प्रार्थना करें आप, that you lead us in prayer, तो आपकी जो हालत खराब ना हो जाए कहीं, so don't turn pale. ठीक है। आप जो हैं घबराने ना लग जाएं कहीं, Don't get anxious or nervous. पैनिक ना होना शुरू हो Don't जाए, start getting panicky. आप प्रार्थना में लग जाएं, You start praying. ठीक है।
इसलिए ये प्रैक्टिस करना शुरू कर That's देना why you should start practicing this. प्रार्थना हमारा रूहानी ऑक्सीजन है समझ लीजिए Prayer is our spiritual oxygen. इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते Without this, we cannot live. ठीक है हमने सीखना है We need to learn. बोल बोल के प्रार्थना करना है Speak and say आप it. घर पे भी बोल के प्रार्थना करें Even at home, speak aloud and pray. कितने लोग बोलकर प्रार्थना करते हैं घर पे How many of you speak aloud and pray at home बोल के by speaking बोल aloud? के प्रार्थना करना है ये बहुत जरूरी है Speaking aloud and praying is very ठीक important. है एवरीबॉडी जितने भी हम हैं घर पे बोल के प्रार्थना करेंगे Everyone have to pray at home एक aloud. दिल में प्रार्थना होती है There's a prayer in your और heart बोल के भी करना है and there's a prayer by speaking ताकि aloud. आपको एक तरीका मिल जाए आपको जो फिर पब्लिक में प्रार्थना करना आसान हो जाए So that you have a way and it's easier for you to pray in public. ठीक है तीसरा हिस्सा जो है The third thing is रिवाइवल revival. ठीक है या बेदारी उसे कहते हैं इसका मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा बताता हूँ क्या Revival. बेदारी क्या होती है What is revival? भी जान है That we have life, है ना अंदर काम तो खुदा का रूह है हमारे अंदर that we have the Spirit of the Lord within us, वचन है हमारे अंदर we have the Word within us. बेदार होना मतलब के रिवाइव होना मतलब के जो उसके अंदर सरगर्म होना एक्टिव हो जाना उसमें To revive again and become active in it once again. रिन्यूअल होना हमारी It's like a जिंदगी renewal in your life. अपनी जिंदगी में सुस्ती को दूर करना So take away the lethargy from your life और एक्टिव जो है रूह में एक्टिव हो जाना and becoming active in the Spirit. रूह का काम ज्यादा शुरू हो जाए Let the works of the Spirit begin. मैं थोड़ा इसको एग्जाम्पलीफाई करता हूँ वचन के साथ We're going to give an example from the Word. पहला तिमोथियस 1 Timothy, चैप्टर दूसरा तिमोथी चैप्टर 1 sorry, 2 Timothy chapter 1. और उसकी 7वीं पंक्ति It's verse 7. So 2 Timothy chapter 1, verse 7. नहीं नहीं 6 और 7 दोनों ही पढ़ना है हमने We're going to read 6 and 7. हाँ जी हाँ 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 पौलुस तिमोथियस यंग मैन को कह रहा है कि जो तेरे अंदर प्रभु का वरदान है नेमत है उसको क्या कर चमका दे So he's saying, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God. प्रभु ने ऑलरेडी काम किया हुआ है The Lord has already done this work. आपको नेमतें दी हुई हैं He's given you gifts. वरदान दिए हुए He's हैं given you talents. गिफ्टिंग दी हुई है He's given you a gift. क्षमता दी हुई है He's given you a पर gift. वो जो है उधर ठहरी हुई है But it's in place there. वो चमकाई नहीं तराशी नहीं आपने उसको कुछ इस्तेमाल नहीं किया है You haven't polished or used it. ठीक है तो क्या कह रहा है पौलुस खत लिखकर खास रिमाइंडर कह रहा है कि जो दात है जो नेमत है जो आशीष है जो गिफ्टिंग है उसको क्या कर तराश उसको चमका उसको थोड़ा स्टिर अप कर उसको So Paul is saying here that gift that you have, that you're holding within you, look for it and polish it up and use it. बेदारी ये करती है Revival does कि this. ऑलरेडी हम सेव्ड हैं That we are already पहले से saved. प्रभु को जानते We हैं already know ऑलरेडी God. वचन पढ़ते We हैं already read the word. पर बेदार होना निखारना तराशना उसको सरगर्म करना But to be revived and polish it up and make it new पवित्र again. आत्मा को और उस आग को सुलगने देना उसके अंदर और जो है फ्लेम डालना To समझो fan up that flame to make it stronger. ठीक है आगे पढ़ते हैं 7वां हवाला भी परमेश्वर ने हमें डर का नहीं भय का नहीं सामर्थ प्रेम और संयम का आत्मा दिया For है the Spirit of God gave us, does not make us timid, but gives us the power, love, and self-discipline. ठीक है ये है काम ठीक This है is the work. है ना सामर्थ का प्रेम का स्नेह का आत्मा दिया हुआ है The spirit of power, love, and self-discipline. इसलिए जो अंदर जो गिफ्टिंग है That's why the gifting that's within us, उसको रिवाइव करना है we need to revive it. बेदार करना है We need to freshen it up. तराशना है We have to polish उसको it. थोड़ा सरगर्म करना We है have to bring the कहने flame का back. मायना एक्टिव हो जाना है In other words, it's becoming active पाक again. रूह से अपने आप को एक्टिवेट कर लेना है Activate yourselves with the Holy Spirit. और ज्यादा सरगर्म हो जाना है Become more hot. पवित्र आत्मा को और काम करने देना अपनी Let the जिंदगी Holy में Spirit work more in your life. ठीक है सुस्ती नहीं आने देना Don't be lethargic or tired. गिफ्टिंग को जो है बढ़ाना है You need to increase your जो gifting. हम कर रहे हैं उसी में सेटल नहीं होना है What we're doing, don't just settle for ये नहीं that. कहना हम बहुत कर रहे हैं Don't say that I'm doing enough. हम और कर सकते We need हैं to do more. बेहतर कर We can सकते do हैं better. अच्छा कर We सकते can do हैं good. जो कुछ है उसके लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा किया Whatever जाए you have, thank the Lord for पर that. बेहतरी के लिए खुदा उनसे प्रार्थना But pray for the Lord for more and और better. मैं उम्मीद कर रहा हूँ And I have faith
कि इस साल खुदावन कुछ नया और अच्छा और बेहतर हमारे लिए करेगा. Amen. That this year the Lord will do something new, something better for us. And it will begin in the month of January. और वो शुरू होएगा जनवरी के महीने जैसे में. हम इंतजार करेंगे As we're waiting और खुदावन के सामने ठहरेंगे, and we stand before the Lord, विश्वास करेंगे, have faith, अपने ईमान को बढ़ाएंगे, increase our faith, वचन को पढ़ना शुरू कर start देंगे, reading the word of पवित्र God, आत्मा को स्पुर्द करना शुरू कर देंगे, start submitting to the तो Holy जाहिर है Spirit. खुदावन काम करना शुरू करेगा. It's common that the Lord will रुके do His काम work. मूव होने शुरू हो जाएंगे. The works of the Holy Spirit will be done. आशीषों में बढ़ोतरी आएगी. There will be increase in blessings. फाइनेंस में खुदावन बरकत देगा. There will be blessing in हाथों की finances. कमाई में बरकत There will होगी. be a blessing in the work of your मानसिक hands. तौर पर शांति, तसल्ली, आनंद, खुशी आपका हिस्सा होगा. Mentally, you will have peace, joy, and happiness. फिजिकली तौर पर चंगाइयां, शिफाएं आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा. Physically, healing will be a part of your life. खुदावन आपको कवर करके रखेगा. The Lord will keep you covered. आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा. Your memory will be increased. हाथों की कमाई में बढ़ोतरी The देगा. works of your hands will be बच्चों में increased. आशीष और खास प्रोटेक्शन का हाथ रखेगा. The kids will be blessed and protected. आपका आना जाना चलना फिरना खुदावन में महफूज रहेगा. Your coming, going will be blessed and covered in the खुदावन Lord. की अग्नि जो आपके अंदर पाई जाती The है fire of the Lord is found within वो you. बढ़ेगी, It will increase. सुलग It जाएगी, will be on fire. फ्लेम हो बड़ी हो जाएगी That आप. flame will increase. और आप सुस्त और बिल्कुल जो हैं बैठे हुए सटल से विश्वासी नहीं And होंगे. you won't be a tired, lethargic believer. और आप जो है ठंडे से विश्वासी नहीं होंगे. And फिर you're not going to be a cold believer. आप खुदा की रूह से भरे हुए, You'll be filled with the power of the Holy खुशी से Spirit, भरे हुए, filled with joy, काम करने वाले, worker, गिफ्ट से भरे हुए, filled with a gift, खुदावन की उम्मीद से भरे हुए, filled with the hope of the खुदावन Lord, की आनंद से भरे हुए, filled with the joy of the Lord, आशीषों से भरे filled विश्वासी with blessing. और आप अपना काम करें, You will do पवित्र your work, आत्मा अपना काम the करेगा. Holy Spirit will do its देखें work. आप शुरू करें, खुदावन शुरू कर देगा. And you see, you start, the Lord will आप start. मेरे अंदर खुदावन खास उम्मीद डाल रहा है इस The बात Lord के is लिए putting a special कि faith in me. something fresh will take place in your life. कि कुछ नया होएगा आपकी जिंदगी में. और जैसे खुदावन मुझ पर जाहिर कर उन बातों को आपके साथ मैं बांटूंगा. And as the Lord reveals it to me, I will share it But with I you. have a very good feeling But मेरे दिल में अच्छी कि feeling है खुदावन कुछ नया करने जा रहा that है. the Lord will do something More new. testimonies are going to come soon in your lives. और भी गवाहियां आपकी जिंदगी में जल्द आने और वाली हैं. मुझे पता है कुछ लोगों की जिंदगी में नए छुटकारे आने वाले हैं. And I know that you'll have new salvation in your life. कुछ लोगों की जिंदगी में एक नई ताजगी आने वाली You're है. going to have a new freshness in तो your वो life. देर से आप रुके हुए काम वो ठीक होने वाले हैं, मूव होने वाले हैं The आपके things that लिए. have been stopped for a long time, it's going to start आपने अपने moving. बच्चों के लिए एक नई उम्मीद जो है शुरू कर देनी है. You're going to start a new hope for your आपने kids. तरक्की कामयाबी के बारे में सोचना शुरू कर You're देना going है. to start thinking about success. आत्मिक And ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू Think कर about देना the है spiritual कि खुदावन growth. मुझे बढ़ाने वाला है. the Lord is going to make me मैं grow. स्पुर्द करता हूँ, That I submit मैं myself, सौंपता हूँ, I give it to मैं Him, नम्र होता हूँ, I humble myself, मैं अपने आप को टीचेबल स्पिरिट से अपने आप को तैयार करता हूँ I make myself ready with the spirit that's कि मैंने teachable. अपने आप को तैयार करना that है, I'm going to prepare मैंने myself, सीखना है, I wanna learn, मैंने वफादारी I दिखानी want to show है. my loyalty. 3 तरीके हैं, These 3 three जगहों ways. पर वफादारी ज्यादा जरूरी होती है. There's loyalty that's shown in 3 ways. अपने खुदा के साथ, Loyalty with your Lord, अपने खानदान के साथ, loyalty with your family, खुदा के घर के साथ. and loyalty with the ये house of the 3 Lord. चीजें आपने कवर कर लिए. These 3 things you're going to cover. 3 एरिया आपने कवर कर लिए. These 3 areas अपने you're going to खुदा cover. के साथ वफादारी, Be loyal to the Lord. अपने खानदान के साथ Be वफादारी, loyal to your family. खुदा के घर जो आपका स्पिरिचुअल खानदान उसके साथ And वफादारी. be loyal to your spiritual आप home, the grow house of the Lord. करेंगे. And you will grow. खुदावन ब्लेस करेगा The Lord आपको. will bless you. आप आशीषों से You're going to भरेंगे. be blessed. ये वफादारी आपको बड़ी चीजों से रिवार्ड करेगी. This आपको loyalty will give you big rewards. ठीक है. अगर आप खुदा के घर के साथ वफादार हैं If you are loyal to the house और of the अपने Lord, खानदान के साथ वफादार नहीं है and you're not तो loyal to your आपकी house, वफादारी ज्यादा देर तक नहीं चलने then your वाली. loyalty won't last जो too long. अपने खुद के खानदान के साथ वफादार नहीं है Those who are not loyal to their own वो family, दूसरों के खानदान के साथ वफादार नहीं हो सकता. they can't be loyal to their other families. इसलिए आपने ध्यान रखना है That's why you need to pay mind खुदा के साथ, with the Lord, अपने फैमिली के साथ with your और family, खुदा के घर के and with साथ. the house of the Lord. कोई आपको वॉच ना करे, Nobody watch you. कोई डिटेक्टिव ना आपके पीछे पड़े. Let no one come आप after you क्या करते हैं, about what you're आप doing, क्या खाते हैं, what you're eating, आप किधर जाते where हैं, you're going. आपको डर ना हो किसी that का you may not be afraid of कि आप anyone खुद वफादार हैं. because you are loyal. Amen. Amen. आप अपने खुदा के साथ You वफादार are हैं. loyal to your God. उसकी वजह से And because of आप Him, गलत जगहों पर नहीं जाएंगे, you don't go to other गलत चीजें नहीं places. You don't eat खाएंगे, the wrong गलत things. चीजें नहीं You पिएंगे don't drink the wrong खुदा things की वजह से. because of the Lord. फिर अपने खानदान के साथ
then with your family, अपने माँ बाप के साथ, with your mother and father, अपने पेरेंट्स के with साथ, your parents, अपने स्पाउस के साथ, with your spouse, अपने खानदान के साथ with your आप family. वफादार रहेंगे, You're loyal, खुदावन ब्लेस करेगा. the Lord will bless you. ठीक है, खुदावन ब्लेस करेगा. The Lord will bless जो you. माँ बाप की इज्जत नहीं करते, आपके लिए खास नोट मैं आपके लिए बता Those रहा हूं. that don't respect their mom and dad, अगर आप this is अपने special माँ for बाप you. की इज्जत नहीं करते If हैं you don't respect your तो mother and समझो father, आप खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं. understand that you're not following the command of the Lord. रिस्पेक्ट करें अपने माँ बाप की, Respect your mother and उनकी father. हेल्प करें जहां तक Help आपके हो them. सके, मदद करें उनकी, Help them. जो कुछ आपसे हो बनता आप कीजिएगा. Whatever you can do, do मैं ये it. नहीं कह रहा कि वो आपकी तरह स्मार्ट हैं और आपके साथ सब चीजों में एग्री हो जाएंगे. I'm not saying that they're smart like you, they're going to agree with you in मैं ये everything कह you रहा do. हूँ कि उनकी इज्जत बनती है, I'm just saying that you need to चाहे respect them. वो आपकी तरह जो है स्मार्ट नहीं है, Whether they're not smart like you चाहे are, आप सही होंगे वो गलत होंगे, फिर भी वो जो है इज्जत के हकदार हैं. whether you're right and they're wrong, but they're still worthy of समझे मैंने respect. क्या कहा Are है? you understanding वो this? गलत होंगे, They may be आप wrong, सही होंगे, you may be उसके right, बावजूद but besides that, उनकी इज्जत बनती है. they are still supposed to be ठीक है, respected. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह You're रहा हूँ. understanding what I'm मैं ये saying. नहीं कह रहा कि आप उनके गलत में शामिल हो जाए. I'm not saying that go and partake मैं in ये their नहीं कह wrong. रहा है कि जो गलत कहते हैं उसको आप गलत सही कहना I'm शुरू not कर saying दें. start accepting मैं what they're कह रहा saying हूँ is wrong. चाहे वो सही है या गलत है, उनकी इज्जत में कोई कटौती नहीं होनी I'm saying चाहिए. that whether they're right or wrong, you should still respect them no matter Amen. what. Amen? इससे खुदावन खुश होता है. With this, the Lord is pleased. आत्मिक तरक्की होती है. Your spiritual growth मैं takes कितने place. स्पिरिचुअल लोगों को जानता हूँ, I know so many spiritual आत्मिक people, तौर पर बड़ी बुलंद आवाज से दुआ करते हैं, spiritually they pray very वो loudly, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते. they don't respect their जो अपने parents. माँ बाप की इज्जत नहीं And करते if you हैं don't respect your वो parents, अपने पासबान की कर ही नहीं सकते. they can't respect their pastor. समझे, सुनिएगा, You understand? क्योंकि मैं Listen, स्पिरिचुअल पिता बाद में, पहले जो है आपका जिस्मानी पिता है. because the spiritual father is later, first is your biological ठीक है, father. अगर आप अपने बाप की नहीं कर सकते हैं, If you can't respect your अपने father, पासबान की नहीं कर you पाएंगे. can't respect your मुझे पता है pastor. ज्यादा देर तक नहीं वो चलता I है. know that doesn't last very long. ठीक है, अगर कोई ऐसा करता रहा If है someone keeps doing this, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ then I want to tell कि you let's take care of this part of that our life. हम इस बात का ध्यान रखें. ये रिफ्लेक्शन का एक हिस्सा मैं आपको This is बता a रहा हूँ part of कि reflection. माँ बाप की इज्जत करें, To respect your mother परिवार and के father, साथ वफादार बने रहें. be loyal to your जो family. गलती करके What you're doing by mistake, आपने परिवार के साथ जो है गलती करी है, if you've done something wrong with तो your आपने family उसको सेट नहीं किया है, and you ऐसे haven't fixed अफसोस it, करते जा रहे हैं, and you just और मुझे नहीं करना चाहिए that I था, shouldn't have और done मुझे this. नहीं करना चाहिए Oh, I था. shouldn't have done मैं this. कह रहा हूँ अभी I'm telling you, प्रभु के वचन के द्वारा से according to the word of the Lord, आप अपने विश्वास को और प्रभु का हाजिर नाजिर जानते हुए you in your faith and knowing the Lord your God, अपने रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ ठीक करें. maintain your relationship with your family. आज उनको कॉल करें, Call them today. फोन उठाएं, Pick up that phone अपने फैमिली को कॉल and करें. call your family. अगर गलती हुई है If it's a mistake, उनसे माफी मांगे. ask for अगर वो forgiveness. गलत जगह पर चले गया है, If you've gone to a wrong come back place, home. वापस घर आए. अब आपने कुछ अपनी फैमिली को हर्ट किया है, If you hurt your family, ठीक करें उस बात को. fix that. इसके बजाय कि आप जो है चिल्ला चिल्ला के दुआ करते रहें, Instead that you stand and इसके pray बजाय loudly, कि आप उसी में आगे बढ़ते चले and that जाएं, you move forward in that, इसके बजाय कि आप अफसोस सिर्फ करते and that you रहें. just keep regretting. राइट नाउ, अभी इसी वक्त आप इस बात को सेट करें Right now, fix it. कि आप अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप सेट करें. That you're going to fix your relationship with your कॉल family. करें अपने परिवार को, Call your family. उनके साथ रिश्तों को ठीक करें. Fix your उनको relationships with कहिएगा them. Tell them कि ये आपका पोजीशन है, that this is your आप position, माफी मांगते हैं, that you're asking for आप ठीक forgiveness, होते हैं. that you're good. और अगर आपने कुछ गलत करके कुछ किया है, जितना बन पाता है आप वापस भी करें. And whatever you've done wrong, whatever you can do, return it back. फाइनेंशियली आपने हर्ट किया है, If you hurt them financially, ठीक करें जहां तक हो go सकता है. fix it where you can. ठीक है, इसके बजाय कि सोचे कि नहीं उनको जरूरत नहीं, उससे आपकी फिक्सिंग करने से रिलेशनशिप ठीक होंगे. आप Instead of thinking that, oh, they don't need it. But no, when you fix it, your relationship will be किसी fixed. के पैसे ले लिए हैं, You took someone's किसी money, का नुकसान हो गया है आपसे, made somebody go through आपने a loss, वापस नहीं किए हैं, and you didn't return it, आप दुआ करते चले जा and रहे you हैं. keep praying. रिटर्न दैट मनी. वापस करो वो पैसे. ठीक है, आपने किसी का नुकसान कर दिया है You bought somebody in loss, और आप कंटिन्यू करते चले जा रहे and हैं you're continuing on, और आप दुआ में भी बड़े अच्छे चल रहे हैं. and you're moving forward and pray. मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, I want to tell you, फिक्स दैट प्रॉब्लम, उस problem को ठीक करें. क्योंकि वो खुदावन देखता है. Because that the Lord sees. खुदावन फाइनेंस को बहुत देखता The है. Lord looks at the वाणी कहती है, finances. जहां तुम्हारा धन है उधर तुम्हारा मन रहे. The word says that where your heart is, where your money is, where खुदावन your कहता है heart is. अगर जमीनी खजाने के प्रति तुम वफादार नहीं रह सकते, आसमानी खजाना मैं तुम्हें कैसे दूंगा. The Lord is saying, if you can't be loyal to the worldly treasures, how can I give you क्या heavenly मैंने, treasures? अगर आप जमीनी फाइनेंस को प्रॉपर टेक केयर नहीं करेंगे, आसमानी आशीषें और आसमानी बरकतें खुदावन नहीं देने वाला है. बता रहा Basically, he's saying that if you can't take care of
worldly finances, you can't get heavenly finances. वफादारी दिखाएं You need to show your फाइनेंस loyalty के अंदर, in finance, रिलेशनशिप के in अंदर, relations, अपने साथ, अपने खुदा के साथ, अपनी फैमिली के साथ, with yourself, your God, and your family. and that will take you to revival. और ये आपको बेदारी में ये लेके रियल वाली होगी, जाएगा. And this will be true. ये ऐसे नहीं हाइप अप सा होगा. This is not just a hyped up कई लोग thing. बेदारी पता क्या सोचते You हैं? know, many people think what revival is? उच्चा चिल्लाना, It's yelling loudly, करना. jumping up. जितना शोर करो उतनी रिवाइवल. The more noise you make, the more the revival. लाइफ क्या है? No, what's your life? बेदारी मतलब कि आपकी लाइफ क्या कहती है, Revival is what your life is जो saying. बरकरार करे. It's जब maintained. आपका चलाना खत्म हो जाए, That when you stop उसके बाद yelling, आपके एक्शन क्या कहते what do हैं, your actions वो say? है बेदारी. That's revival. ठीक है, वो है बेदारी. That is आप revival. बाइबल में यीशु को कितनी बार चलाते हुए देखा आपने? In the Bible, how many times have you seen Jesus yell? कितनी बार देखा है? How many times? है ना? एक बार तो गए थे हैकल में, Once he went to the temple, गुस्सा आ गया, कोडरा बनाया. he was mad ठीक है, इक्का दुक्का जगह पर, here and there. बाकी जगह बड़े सॉफ्टली. Other places, very calm. ठीक है, आप सोचते यीशु रिवाइवल कैरी करते थे? You think that Jesus carried the revival? बिना शोर मचाए भी रिवाइवल कैरी कर सकते हैं. Without making much noise, you can still मैं make ये a नहीं कह revival. रहा कि आपने शोर नहीं करना. I'm not saying that you मैं कहता can't हूं make दबा के noise. करें, Go ahead, make that noise जितना कर सकते हैं as आप. much as you But can. at the same time, उसी वक्त जब शोर खत्म हो जाए, when the noise is done, लाइफ अपने आप में शोर करे. let your life itself make हमारे noise. फैसले अपने आप में शोर करे. Our decisions make लोग noise. शोर करें हमारे बारे में People say something about कि us. ये अच्छा है, ये अच्छी हैं, ये बेहतर हैं, ये बहुत अच्छे हैं. That she is good, he is good, he's even better. Amen. Amen. Let's do our best. फिर देखना rest of the year हम बड़ी खुशी के साथ चलेंगे. हम अपने सबसे अच्छा करें, and then you'll see that you'll do good मैं throughout चाहूँ the पाँव year. के बल खड़े हो जाएंगे. We're going to stand onto our feet. ठीक है, आज काफी हमने जो है इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान दिया है Today we paid attention to many important and practical things. और बहुत जरूरी है ये, And this is very important ताकि हम रूहानी बातों की ओर जो है फिक्सिंग अच्छी तरीके से कर पाएं. so that we can tune up our spiritual lives. Let's pray.